हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल ABN कोचिंग स्टडी सेंटर में। तो आज 12th फिजिक्स के पहला चैप्टर जो कि है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज इसका व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, आज इस वीडियो सेशन में इसका निपटारा किया जाएगा। लेकिन इसको पढ़ने से पहले थोड़ा कुछ चीजें जो पीछे की है, अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं उसको पीछे की वीडियो, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ रिवाइज कर देता हूं। आपको यहां पर पता होना चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पता होना चाहिए? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर होता है F/Q0। इतना याद रखना, E बराबर F/Q0। इसकी वीडियो बनाई जा चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूं क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F तथा उस धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से समझ लो क्या है। एक वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र में यहां पर O बिंदु है, यहां पर Q कूलाम आवेश रखा है, यहां पर एक हमने धन परीक्षण आवेश Q0। इसकी तीव्रता को ज्ञात करने के लिए एक धन परीक्षण आवेश Q0 को मान लिया। अब इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित इस धन परीक्षण आवेश पर एक बल लगेगा। आपको पता है दो आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। इस बल को कूलाम ने बताया था। तो जो बल लगेगा वह बल तथा उस धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को ही हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है F/Q0 होता है। इतनी बातें समझ में आई। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं। अब यहां पर चलता हूं मैं, कहानी स्टार्ट। यहां पर देखिए, अब यहां पर समझिए एक क्या है, माना एक बिंदु है O है जिस पर एक Q कूलाम का आवेश रखा गया है। O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। R मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है? A है, जिस पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा गया है। और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस दिशा में होगी, धन आवेश से दूर। आपको पता है। अब ध्यान से समझिए, तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा? कूलाम का नियम बताया जा चुका है। कूलाम के नियमानुसार देखिए, आगे का टॉपिक तभी समझ में आएगा जब हमें पीछे का टॉपिक कवर होगा। जब तक हम पूरे कॉन्सेप्ट बेस पर नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स, तो इस बार बहुत ही कठिनाई होने वाली है। क्योंकि आप अगर पेपर उठा के देखो, मॉडल पेपर उठा के देखो, जब तक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तब तक कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अब पेपर भी ऐसे बना रहे हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप पेपर में अच्छे अंक ला सकते हो। पहले बताया जाता था रट लो, रटा रटाए वही पास हो जाओगे। अब कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। इसलिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट बेस पढ़ना होगा, पूरे एक एक वीडियो आपको देखना होगा और रेगुलर देखना होगा, तभी कुछ कर पाओगे, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और उम्मीद करता हूं, विश्वास दिलाता हूं आपको, अगर आपने पूरे क्लासेस रेगुलर लिया और बढ़िया से तैयारी की, अपना नोट्स बनाया, कोई कमेंट हो उसको पूछिए, फिर देखिए अब की बार बोर्ड में टॉप 10 में, यूपी टॉप 10 में आपका भी नाम होगा। ये विश्वास दिलाता हूं। उम्मीद है मुझे कि अगर आप ऐसी बेहतर से बेहतर तैयारी करेंगे तो आप जरूर यूपी बोर्ड टॉपर बनेंगे। चलिए देखिए, कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम बताया गया है कि दो आवेश होते हैं, जब एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां से होता क्या, इसके लिए एक फार्मूला निकल के आया था, क्या कि F=1/4πε0 दोनों आवेशों का गुणनफल। अब आवेश क्या है? Q और Q0 है, तो Q इंटू Q0 अब अपान बीच का दूरी क्या है? R, इसके वर्ग के क्या होता है? बराबर। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। समझ में आया?
यही होता है कूलाम का नियम, F इक्वल टू 1/4πε0, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और दोनों आवेशों का गुणनफल Q इंटू Q नॉट बटे बीच की दूरी का वर्ग होता है। अब ध्यान से समझिए, हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी मैंने आपको बताया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इक्वल टू F/Q नॉट। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां से हो जाएगा E इक्वल टू F/Q नॉट। अब बताओ अगर मैं इसको लिख दूं या इसको मैं ऐसा लिख दूं, F/E बराबर, या लिख दूं E बराबर F इंटू 1/Q नॉट। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, F इंटू 1/Q नॉट इसलिए लिखा क्योंकि F की वैल्यू रखेंगे इंटू 1/Q नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, F फिर इसको लिखेंगे फिर बटा में करेंगे, कभी कभी कोई बच्चे इसी में गुणा कर दे, कभी कभी कोई ऊपर लेकर जाए, उसमें कंफ्यूजन बनती है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको अलग कर दिया। इसको लिख सकते हैं क्या, F इंटू 1/Q नॉट। अगर गुणा करो देखो F से 1 में गुणा करोगे F ही आएगा, बटे Q नॉट हो जाएगा, तो लिख सकते हो ना। चलिए अब क्या करेंगे, F की वैल्यू रख देंगे उठा के, F का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से रखने पर अब रख दिए तो क्या हो जाएगा, F इक्वल E इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 1 से इसको समीकरण 2 मान लो, ऐसा लिख दो, समीकरण 1 से 2 में रखने पर तो E इक्वल टू F की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर इंटू, देखो F की वैल्यू रख दिए, देखो F की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q इंटू Q नॉट बटे R स्क्वायर, इतना है। अब इंटू 1/Q नॉट, तो 1/Q नॉट कर दिए, Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। इतनी बातें समझ में आया, देखो कूलाम के नियम से यहां हो गया। फिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पता है, फिर हमने क्या किया, F इंटू 1/Q नॉट में इसको कन्वर्ट कर दिया, लिख दिया। इसी टाइप से लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही चीज है। फिर उठाकर इस F की वैल्यू इस समीकरण में जहां F है वहां पर रख दिया, तो F के स्थान कितना रखा, इंटू 1/Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर, इतना न्यूटन प्रति कूलाम। आपको पता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। यहां से एक बात हमको यह समझ में आई कि अगर किसी भी बिंदु आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो क्या होता है, 1/4πε0 इंटू आवेश बटे दूरी का वर्ग। और एक चीज याद रखना, देखिए आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब भी ज्ञात करेंगे, आवेश हमेशा धनात्मक लेंगे, ऋणात्मक नहीं लेंगे। अगर ऋणात्मक आवेश है फिर भी उसको हम धनात्मक लेंगे, क्यों, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ इसलिए बताता है कि उसमें आकर्षण बल होगा कि प्रतिकर्षण बल। क्योंकि आपको पता है कि जब दो आवेश समान प्रकार के होते हैं तो उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण बल होता है, विपरीत प्रकार के होते हैं उनमें क्या होता है, आकर्षण बल होता है। इसलिए याद रखना, जब भी कभी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रखेंगे, तो वहां पर आवेश का मान हमेशा धनात्मक लेंगे, चाहे वह ऋणात्मक क्यों ही ना हो। ठीक, तो इसलिए इतना नोट करिए, अगर बिंदु आवेश का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो क्या होता है, 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर, माने आवेश बटे दूरी का वर्ग, जितना दूरी होगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, चलते हैं अगले टॉपिक के लिए। अब हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ेंगे। उससे पहले हम कुछ टॉपिक पढ़ते हैं। यहां पर पढ़ते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक निकाय होता है, एक सिस्टम होता है, एक ऐसा निकाय होता है जहां पर दो आवेश होते हैं। एक निकाय है, मान लेते हैं ए निकाय है ए बी, मैंने एक ए बी निकाय की रचना किया है। एक ऐसा निकाय होता है जहां पर दो बराबर आवेश होते हैं।
परिमाण में तो बराबर होते हैं लेकिन दिशा प्रकृति जो होती है विपरीत होती है। जैसे एक अगर हमने प्लस क्यू ले लिया तो दूसरा क्या लेंगे माइनस क्यू। देखो इसका परिमाण दोनों का क्यू है लेकिन प्रकृति एक धनात्मक है एक क्या है ऋणात्मक है, और अगर उसके बीच की जो अल्प दूरी होती है उसको 2l मीटर मानते हैं तो यह पूरा निकाय ही वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। फिर से समझिए मैंने क्या बोला, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक निकाय होता है। जैसे मैंने एक निकाय ए बी लिया, इस निकाय में दो परिमाण में बराबर आवेश होते हैं लेकिन उनकी प्रकृति विपरीत होती है और एक दूसरे से वे अल्प दूरी 2l मीटर पर रखे होते हैं, तो इसी निकाय को हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अगर डिफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो सिंपल से, वैद्युत द्विध्रुव माने ऐसा निकाय जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी 2l मीटर पर रखे होते हैं तो उस निकाय को हम बोलते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई, लिख सकते हो ना। फिर से समझिए, एक बार पुनः सुन लीजिए, लिख लीजिए कि जब परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l मीटर पर रखे होते हैं और एक निकाय का निर्माण करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो डिफिनेशन लिख लिया होगा। अब इसी का आगे देखिए, अगर आगे पूछा जाता है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। देखो चित्र ये हम देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको कहते हैं। अब यहां से समझिए, अब क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है। अब हमने बताया निकाय क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव निकाय क्या होता है कि एक ऐसा निकाय लीजिए, दो बिंदु ए बी मैंने लिया, उस पर दो आवेश ऐसा रखा जो परिमाण में बराबर है परंतु दिशा में क्या है, विपरीत है, लेकिन इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या रखा, अल्प दूरी 2l रखा, तो यह पूरा निकाय क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव। अब उसके आगे हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव में माने निकाय कैसा होना चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव वाला होना चाहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी कितना है, 2l मीटर, इसी के गुणनफल को हम क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर से समझिए, मैंने क्या बोला, एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय हो, उस वैद्युत द्विध्रुव निकाय में स्थित कोई एक आवेश, मैंने बोला ना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आवेश क्या लेंगे, हमेशा धनात्मक। तो कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। अगर मात्रक की बात करें, किसकी बात करें, मात्रक की बात करें, आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर हो गया। अगर मैं बीमा की बात करूं इसके, तो बीमा क्या होता है, कूलाम की बीमा होती है AT और लंबाई की बीमा होती है L, तो हो जाएगा क्या, इसको एक साथ लिख देंगे LTA, इसकी बीमा आ गई। तो समझ में आया। तो डिफिनेशन लिख सकते हो कि वैद्युत द्विध्रुव में स्थित कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, तो आज वीडियो सेशन में बस इतना ही। आज का वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। एक दो बार अगर समझना है, एक बार वीडियो पुनः रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर आपको ये पता होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब वो टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट हम लोगों के लिए उत्साहवर्धन होगा। क्या कमी रह गई है, कैसा है वीडियो,
तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा, जिससे सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके और सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।